सर। धनराज जी की हाल चाल? बढ़िया सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ना छै जे आइ हम चाहै छलहुँ व्हाइट बोर्ड एतऽ लागल छै, व्हाइट बोर्ड पर पढ़बै के लेल, लेकिन ओहिमे मोबाइल से फोकस कए कऽ कैमरा से चाहलिए जे पर पढ़ाबी, लेकिन साउंड जे छै साउंड के प्रॉब्लम भऽ गेल। किछु मिनट से जे छै टेक्निकल टीम से कंसल्ट केलहुँ तो कहलक सर साउंड आपका जो साउंड सिस्टम है उसमें स्पीकर जो है ब्लूटूथ वाला होना चाहिए, तब वो आपका मोबाइल फोन जो है उससे कनेक्ट हो जाएगा तो स्पीकर से आवाज आएगी। तो इमें ब्लूटूथ नहीं है, द्वारा दिक्कत भ गेल। तो चलो एक बाद में एक सोल्यूशन निकालल जेते। हम जे जहिना पढ़बै छलहुँ तहिना पढ़ायब, खाली मेन पॉइंट्स जे छै वो हम नोट करायब, तो कॉपी पेन निकालना रहू नोट करे के लिए। भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। भारोपीय भाषा ककरा कहै छै? जो बता सकै छी भारोपीय भाषा से अहाँ सब की बुझै छी? पूरा विश्व समुदाय के जे भाषा छै तकरा सर भारतीय भाषा में शामिल किया गेल छै सर। की कहलिए फेर से कहियो? यूरोपीय पूरा भाषा में मतलब भारतीय भाषा, मतलब यूरोपीय भाषा भ गेलै। यूरोपीय भाषा में मतलब भारतीय भाषा के स्थान। नहीं से नहीं बनी मतलब। सर पूरा विश्व समुदाय के जे भाषा छै तकरा भारतीय भाषा के सर संदर्भ में कहल जा रहल छै सर। नहीं, विश्व समुदाय में तो बहुत भाषा छै। जी पूरा विश्व में 14टा मुख्य भाषा परिवार छै, आ एकटा भाषा परिवार में से फिर और बहुत भाषा छै से हम आगू अहाँ सबके बतायब जे विश्व में कैटा भाषा परिवार छै आ ओहिमे भारतीय भाषा कतऽ छै। आ फिर भारतीय भाषा जे छै ओहिमे बहुत सारा विश्व के भाषा सब छै, ताहिमे फिर भारतीय आर्य भाषा अबै छै। तऽ ई क्वेश्चन जे छै पूछल जाइ छै, कए बेर रिपीट भेलैए से आगू हम देखायब। सबसे पहिने भारतीय भाषा का अर्थ पूछल जाइ छै, ताहि दुआरे ई बुझनाइ आवश्यक अछि जे भारतीय भाषा ककरा कहै छै। भारतीय भाषा भारतीय उपमहाद्वीप आ यूरोपक मुख्य भाषा सबके एकटा समूह छै, जकरा भारतीय भाषा के संज्ञा देल गेल अछि भाषा विज्ञानी सब द्वारा। आ एहि सबटा भाषा के यूरोपक मुख्य भाषा सब आ भारत के भाषा जे भारतीय आर्य भाषा छै तकरा एक समूह में एहि दुआरे राखल गेलैए जे एहि सबटा भाषा सबमे ध्वनि, उच्चारण आ व्याकरणीय जे विशेषता छै ताहिमे बहुत साम्यता छै, मतलब एक दोसर से मिलैत जुलैत छै। व्याकरणक दृष्टिकोण से, ध्वनि आ उच्चारण के दृष्टिकोण से ई सबटा भाषा जे छै एक दोसर से मिलैत जुलैत छै। ताहि दुआरे विश्व के जे भाषा विज्ञानी सब छथिन जे भाषा पर अनुसंधान करै छथिन, विश्व में तऽ बहुत 7,000 से ऊपर भाषा छै। मुख्य भाषा जे कि छै जानतब में कि ई भाषा सब छै, एकर अलावो बहुत भाषा हेतै जे रिकॉर्ड में नहीं छै। मुख्य भाषा जे छै वो 7,000 करीब छै भाषा। तो ओहिमे ई भारतीय भाषा परिवार जे छै सर्व प्रमुख जे मुख्य भाषा छै ताहिमे एकर स्थान सर्वोत्कृष्ट छै। कारण भाषा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सभ्यता, उन्नत सभ्यता के दृष्टिकोण से ई भाषा सब एहन देश में बाजल जाइ छै जे कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से,
संगे संग उन्नत सभ्यता के दृष्टिकोण से आ भाषा के जे परिष्कृत रूप छै, भाषा दू तरह से होइ छै ने, एकटा बजै छै केओ कोहना बाजि देलक, लगै छै जे ई शिक्षित नहीं छै व्यक्ति, ओहिना बाजि रहल छै, एकटा ओ भाषा होइ छै। एकटा होइ छै परिष्कृत सुसंस्कृत आ सभ्य समाज के जे भाषा छै से, तो ओहन भाषा छी आरोपीय भाषा। तो हालांकि बीपीएससी में जे छै क्वेश्चन एखन तक पूछल नहीं गेलै के, लेकिन पूछल जा सकै छै। ताहि दुआरे अहाँ सबके तैयारी एहि तरह से हेबाक चाही, खाली एहि पर नहीं रहू जे सर तऽ क्वेश्चन तऽ भारतीय भाषा पर अहिना रिपीट करै छै, तऽ नहीं, वो तो अहाँके तैयारी भइए जायत। रिपीट जे जेना करै छै वो तऽ हम पढ़ाइए देब, वहाँ वो आबिए जायत अहाँके। लेकिन तैयारी एहन हेबाक चाही जे अगर एकर अलावो किछु पूछलकै भारतीय भाषा से संबंधित, अहाँ ओहिके लेल तैयार रही। 6टा क्वेश्चन भाषा सेक्शन में पूछल जाइ छै, टोटल 12टा क्वेश्चन रहै छै, तऽ 6टा क्वेश्चन में से 3टा क्वेश्चन के जवाब लिखने रहै छै। तऽ अहाँ ई 6टा क्वेश्चन अहाँ लिखवा में समर्थ होइ, ई नहीं जे 4टा तऽ अबैया 2टा के तैयारी ठीक नहीं है। 6गोटा क्वेश्चन अहाँ लिखवा में समर्थ होइ आत्मविश्वास के संग, और ओहि 6टा में जे छै, ओहि 6टा में से अहाँके चुनाव रहत जे कोन 2टा क्वेश्चन या कोन 3टा क्वेश्चन हम लिखी, जेकि मार्क्स फेचिंग वो क्वेश्चन, ओहि तरह से तैयारी हेबाक छै, वही तरह से तैयारी हम करायब। भारतीय भाषा जे छै, कहबे केलहुँ जे विश्वक जे 14टा भाषा समूह छै, ताहिमे एकटा भारतीय भाषा छै, और भारतीय भाषा भारत आ यूरोपक मुख्य मुख्य भाषा सबके एकटा समूह छियै। कए बेर एखन तक पूछल नहीं गेलै, लेकिन भाषा के उत्पत्ति केना होइत छै, भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान है। मैथिली का स्थान के देखबे के लेल तऽ कए बेर पूछल गेलै कि भारतीय भाषा से अहाँ की बुझै छी, भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान के देखाउ। ओकर बाद एहनो क्वेश्चन आबि सकै छै, क्योंकि भारतीय भाषा जे छै से विश्व भाषा परिवार का एकटा अंग थिकै। ताहि दुआरे ई पूछल जा सकै छै जे विश्व भाषा परिवार की थिक, आ विश्व भाषा परिवार में मैथिली का स्थान के देखाउ। तहिना वैश्विक भाषा परिवार से मैथिली कोन तरह अपन अलग स्थान और अस्तित्व के प्रकट केलक, एहि प्रकार के क्वेश्चन जे छै से रहि सकैत अछि। भाषा के परिभाषा जे छै, भाषा ककरा कहै छै, मोटा मोटी बुझियौ जे ने जखन कोनो बोली व्याकरणक नियम से आबद्ध भऽ जाइ छै तऽ ओकरा भाषा कहल जाइ छै। भाषा और बोली में अंतर छै, से भाषा और बोली वाला सेक्शन में मैथिली के विभिन्न बोली वाला जे ओहि में जखन आयब तखन बता देब। अब भाषा परिवार कहबे केलहुँ जे संपूर्ण विश्व में लगभग 7000 भाषा आ बोली के प्रयोग कयल जाइ छै, आ एहिमे से बहुत रास भाषा सब पारिवारिक रूप से आपस में संबद्ध छै। ओकर संबद्धता के कारण ई छै जे देश काल ध्वनि शब्द व्याकरण आकृति एवं दर्शन संस्कृति तथा भौगोलिक निकटता के आधार पर भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा अध्ययनक सुविधा के लेल संपूर्ण विश्वक भाषा के 14टा भाषा परिवार में विभाजित कयल गेल अछि। लिखब तऽ लिख लिअ, भाषा परिवार ककरा कहै छै। एहि संपूर्ण विश्व में लगभग 7000 भाषा आ बोली अस्तित्व में छै। एहिमे से बहुत रास भाषा सब साम्यता के आधार पर पारिवारिक रूप से आपस में संबद्ध अछि,
ओकर साम्यता का आधार की छे? तो देश, काल, ध्वनि, शब्द, व्याकरण, लिपिक आकृति एवं दर्शन संस्कृति तथा भौगोलिक निकटता के आधार पर भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा अध्ययनक सुविधा के लेल संपूर्ण विश्वक भाषा के 14टा भाषा परिवार में विभाजित कयल गेल अछि। तकरा भाषा परिवार के संज्ञा देल जाइत छै। भ गेल रोशन जी? अब भारतीय भाषा। भारतीय भाषा बुझबा से पहिने अहाँके ई बुझ पड़त जे विश्व भाषा परिवार, विश्व में कएटा भाषा छै ओ पहिने बुझनाइ आवश्यक अछि। तो विश्व में कहबे केलहुँ 14टा भाषा छै, मुख्य भाषा परिवार, ओही में भारतीय भाषा छै। वो कौन 14टा भाषा परिवार छै? वैश्विक भाषा परिवार में पहिलुक जे छै वो चीनी व एकाक्षरी भाषा। जे चीन ये ओ चीन आ ओकर अगल बगल के देश सब जेना चीन, श्याम, बर्मा, तिब्बत आ भारतो में जे छै से गारो, बोडो, नागा, नेवारी ई सब जे जनजातीय भाषा से पहाड़ी क्षेत्रक भाषा ई सब चीनी व एकाक्षरी भाषा परिवार में अबैत छै। तहिना यूराइल अल्टाइक भाषा परिवार, एकर भाषा सब जे छै यूराल एवं अल्टाइक पर्वत के बीच में तुर्की, फिनलैंड आदि में बाजल जाइत अछि। आ एहि भाषा परिवारक प्रमुख भाषा थिक तुर्की, उज्बेक, हंगेरियन तथा फिनिश आदि। एही में जे छै अहाँ देखियो एतय छै भारोपीय। एही 14टा भाषा परिवार जे छै एही में छै भारोपीय भाषा। एही भारोपीय भाषा में संस्कृत, ईरानी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, पुर्तगाली, बाल्टिक, आर्मेनियन, जर्मन आदि भाषा सब जे छै एहि भारोपीय भाषा परिवार में होइ छै। तहिना छै हेमेटिक, सेमेटिक, बुशमैन, द्रविड़, बांटू, रेड इंडियन, सूडानी, जापानी, कोरियाई, ऑस्ट्रेलियन आ काकेशी भाषा परिवार। एतेक भाषा परिवार छै, ओही में एकटा छै भारतीय भाषा परिवार। हमरा सबके मतलब के बात अछि एतय भारतीय भाषा। अगर क्वेश्चन पूछल जेते वैश्विक भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, तखन अहाँके ई पूरा टेबल देखाबऽ पड़त आ तखन ओहिमे भारतीय भाषा निकालऽ पड़त आ फिर भारतीय भाषा से बाइफर्केशन कए कऽ फिर ओहिमे मैथिली देखाबऽ पड़त। लेकिन अगर वैश्विक भाषा परिवार क्वेश्चन नहीं पूछलकै तो सीधा भारतीय भाषा से स्टार्ट कऽ कऽ ओतऽ से अहाँके मैथिली में आबि जायत। अब भारतीय भाषा परिवार में आबि जाओ। विश्व में जे 14टा भाषा परिवार छै वो भारतीय भाषा सबसे समृद्ध आ प्रसिद्ध भाषा सबक समूह अछि। आ ई भाषा परिवार भौगोलिक रूप से एकर विशेषता अगर पूछल जाय जे भारतीय भाषा परिवार
की विशेषता छै। तो ई भाषा जे छै भारतीय भाषा समूह विश्वक 14टा भाषा परिवार में ई सबसे समृद्ध आ प्रसिद्ध भाषा सभक समूह छै। ई परिवार जे छै से भौगोलिक रूप से विश्वक सबसे विस्तृत भूभाग में पसरल छै। एहि भाषा परिवारक भाषा के बाजे वाला के संख्या विश्व में सर्वाधिक अछि। प्राचीन ज्ञान, दर्शन, उन्नत सभ्यता आ विकासक दृष्टि से सेहो भारतीय भाषा परिवार विश्वक आन भाषा परिवार से उन्नत अवस्था में। पीछे एकर विशेषता भ गेलै। आब भाषा वैज्ञानिक सब द्वारा जे छै एहि भारतीय भाषा परिवार के से दू समूह में बांटल गेलै अछि। एकटा समूह छै केंटू आ दोसर छै शतम। केंटुम समूह में जे छै ई टेबल में अछि। केंटुम समूह में यूरोपक जे छै भाषा सब पूर्णतः यूरोपीय भाषा। केंटुम समूह में पूर्णतः यूरोपीय भाषा सब अछि। आ शतम समूह में से पूर्व यूरोप, ईरान आ भारतक विभिन्न भाषा सब अछि। तो ई अपन मैथिली जे अछि एहि शतम समूह में अछि। केंटुम समूह में की छै, खाली जे पूर्णतः यूरोपीय भाषा छै वएह टा छै। आ शतम समूह में पूर्व यूरोप, ईरान आ भारतक विभिन्न आर्य भाषा सब छै। अब एहि में कोन कोन भाषा छै शतम समूह में? ट्यूटनिक, जैमें कि जर्मन भाषा, अंग्रेजी, डच, स्वेडिश, डेनिश, नॉर्वेजियन, ई भाषा सब अबै छै ट्यूटनिक में। और केल्टिक में आयरिश, वेल्श, स्कॉच ई अबै छै। ग्रीक भाषा जे छै, ग्रीक भाषा, आधुनिक यूनानी और फिजियन। बाल्टिक जे छै भाषा समूह, तैमे प्राचीन पर्शियन, लेप्टिस, लिथुआनियन। बुझे में कोनो दिक्कत नहीं न भ रहल ये धनराज जी? बुझबा में कोनो नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं न भ रहल ये? नहीं सर, बुझ रहल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अहाँ वीडियो ऑफ केने छी अपन? हाँ, वीडियो फेस ऑफ करने छी सर कि डिस्टर्ब है तो द्वारा। अच्छा ठीक छै, कोनो बात नहीं। ओकर बाद जे छै स्लावोनिक, आर्मेनियन, ओहिमे दूटा छै भाषा समूह। एकटा में अबै छै रूसी, पोलिश, चेक गणराज्यक भाषा आ बल्गेरियन। आ दोसर छै आर्मेनिक भाषा। फिर अल्बानियन भाषा समूह जे छै, एहिमे शतम समूह में ई सबटा शतम समूह के भाषा सब छै। अल्बानियन में थ्रेकियन, अल्बानियन। फिर लैटिन भाषा समूह, एहिमे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, रोमानियन। ईरानी भाषा समूह, ईरानी में जे छै पारसी, प्राचीन फारसी, पहलवी, बलूची, जेंद, पख्तू आ पश्तो भाषा। ये अफगानिस्तान के भाषा सब छै। अब भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, अब देखियो एही में छै भारतीय आर्य भाषा संस्कृत शतम समूह। एहि में अबै छै मुख्य मुख्य भाषा सब हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, मगही आ मैथिली। फिर एकटा छै ना तोखारी, तोखारी भाषा समूह में चीनी आ बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त लुप्त भाषा छै। फिर एकटा हित्ती भाषा समूह छै, एहिमे अनातोलिया में हित्ती राजा सभक पूरा लेख से संबंधित प्राचीन भाषा। बस एतेक जे छै मुख्य मुख्य भाषा सबके खाली वर्णन। एहिमे जे छै एतऽ छै भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, जे सब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सब निकलले अछि। अब भारतीय भाषा सब पर अनुसंधान करे वाला जे भाषा वैज्ञानिक सब छथिन,
ओ लोकनि भाषाई गुण, ध्वनि तत्व, व्याकरणक भिन्नता और सामान्य विशेषता का आधार पर भारतीय आर्य भाषा सबके विभिन्न रूपे वर्गीकृत करबाक प्रयास केने छै। एहि क्रम में जे छै विभिन्न भाषा वैज्ञानिक सब अपन अपन अलग अलग मत देने छै। ओहि सबटा मत के देखऽ पड़त। ओहि क्रम में डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और डॉक्टर हार्मलेट जे भाषा सब पर शोध करै छलखिन, आ ब्रिटिश साम्राज्य ओहि समय में छलैया, तऽ ई सब भाषा वैज्ञानिक सब छलखिन जे भाषा सब पर शोध करै छलखिन। ओ वर्गीकरण केलखिन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत से जे भाषा सब निकलले अछि ताहि पर शोध केलखिन, आ एकरा जे छै भारतीय आर्य भाषा के 3टा उपशाखा में विभाजित कऽ कऽ ओकर वर्गीकरण केने छै। एहि टेबुल में अहाँ देख लियौ, भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ऐसे निकलले भारतीय आर्य भाषा संस्कृत से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। एकरा 3टा शाखा में जे छै डॉक्टर ग्रियर्सन विभाजित केलखिन अछि, जेमे एकटा छै पहिलुक अंतरंग उपशाखा, इनर सब ब्रांच। एहि में जे छै एकरो 2टा शाखा छै, केंद्रीय समुदाय आ पहाड़ी समुदाय। केंद्रीय समुदाय में अंतरंग उपशाखा, इनर सब ब्रांच। केंद्रीय समुदाय में अबै छै राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, झीली आ खानदेशी भाषा। और पहाड़ी समुदाय में पश्चिमी पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी, ये 2टा भाषा होइ छै। आ मध्यवर्ती समूह में आबि जाइ छै, तऽ अंतरंग उपशाखा छल, आ मध्यवर्ती उपशाखा में मेडिएवल सब ब्रांच में अबै छै पूर्वी हिंदी। ओकर बाद छै तेसर जे एकर छै वर्गीकरण, ओ छै बहिरंग उपशाखा, आउटर सब ब्रांच। एही में छै मैथिली। आउटर सब ब्रांच जे छै एही में मैथिली छै। एकर 3टा छै विभाजन भेल, प्राच्य समूह, दक्षिणात्य समूह आ पश्चिमोत्तर समूह। प्राच्य समूह में अबै छै उड़िया, बंगला, असमिया और बिहारी। बिहारी भाषा कहि के एकरा जे छै डॉक्टर ग्रियर्सन संबोधित केने छथिन। आ बिहारी भाषा में वो रखने छथिन मैथिली, मगही आ भोजपुरी। आ बाकी ई जे छै प्राच्य मागधी से जे निकलल छै भाषा सब 3टा, उड़िया, बंगला, असमिया, तकरा अलग कऽ देलखिन। और बिहार में जे बोली आ भाषा सब बाजल जाइ छै तकरा ओ बिहारी भाषा कहलखिन। हुनकर एहि मत के विद्वान सब आलोचना केने छथिन जे बिहारी भाषा अगर मैथिली के कहि देल जाय तऽ मैथिली के अलग जे पहचान छै, ओकर जे पृथक अस्तित्व छै, भाषा मैथिली भाषा के जे अपन विशेषता छै ओ धूमिल भऽ जाइ छै, ओकर अलग पहचान निर्धारित नहीं होइ छै। बिहारी भाषा कहि कऽ, चूंकि ओहि समय में बहुत पहिने के बात छै, ओहि समय में अनुसंधान करैत रहथिन ग्रियर्सन, तो बिहारी भाषा कहि देलखिन मैथिली। लेकिन बाद में आबि कऽ ओहो अपन मत के परिमार्जन केलखिन अछि और फिर अपन अलग मत देलखिन, जेकि आगू देखायब। आ दक्षिणात्य समूह में आउटर सब ब्रांच में अबै छै मराठी, आ पश्चिमोत्तर समूह में सिंधी, लांदा आ पंजाबी। ई रोशन जी कोनो दिक्कत नहीं ने भऽ रहल यऽ? नहीं दिक्कत भऽ रहल छै। हाँ, ध्यान देबै, इएह सब सबटा जे छै अहाँके ध्यान देने रहत। और या कोई अहिना क्वेश्चन पूछल जाइ छै ओकर आंसर जे छै एही टाइप से रहत। सर एकटा चीज पूछबाक छल कि हाँ, जेना कि भारतीय, तो में भारतीय आर्य भाषा में जब हम आगू एबै तो पूरा के सब दर्शा लिख के भारतीय जे आर्य से भाषा में पढ़े के छै। की कहलिए फेर से कहिए? भारतीय आर्य भाषा में जब हम वर्गीकृत करके जब पहुंचबै टेबल फॉर्म, हमरा जे जैमे मैथिली के समूह छै तकरा तऽ पूरा देखाबे के छै, आ ओइसे पहले जे बहिरंग आ अंतरंग जे छै, एहिमे जे सबके जितने भी के अंदर में अबै जेना या चाहे अंतरंग में अबै छै तऽ सबके दिखाबे के छै, या जैसे सिर्फ जे मैथिली के समूह छै तकरे सिर्फ देखाबे के छै पूरा?
नहीं, ई बहिरंग ऑटर ई तो डॉक्टर ग्रियर्सन के मत छनि। तो जतेक भाषा वैज्ञानिक सब छथिन ने अपन अपन जे मत देने छथिन, ओहि मत के टेबुलर फॉर्म में अहाँ देखा देबै। वो टेबुलर फॉर्म में मत के अंतरंग वो तो तीन भारतीय आर्य भाषा के जे विभाजन भेल छै ओ 3 वर्ग में भेल छै, मेडिएवल, आउटर आ इनर। वो तीनों का अहाँ देखा देबै, तीनों का अहाँ देखा देबै। जतेक भाषा वैज्ञानिक सब अपन अपन मत देने छथिन सबटा के टेबुलर फॉर्म में देखा देबै। आ ओकर बाद जे छै फिर एकटा मानक वो देखा देबै, ज्यादा विस्तार में नहीं जाए के छै, वो खाली मेंशन ओतबू कऽ देबै ने। हाँ, इनर सब ब्रांच, आउटर सब ब्रांच आ मेडिएवल सब ब्रांच खाली मेंशन कऽ देबै। ओहिमे कोन कोन भाषा सब छै अगर वो नहियो देबै तो वो चलते। खाली मैथिली जे समूह में छै ओकरा अहाँ खाली पूरा देखा देबै, ओकरा अहाँ पूरा देखा देबै, विस्तार से कह देबै सर। हाँ, ओकरा मैथिली जे समूह में छै ओकरा पूरा देखा देबै। बाकी खाली अहाँ दऽ देबै आउटर सब ब्रांच, इनर सब, मेडिएवल सब ब्रांच, तो मैथिली जे में छै ओकरा पूरा देखा देबै। विद्वान सभक मत छनि जे डॉक्टर ग्रियर्सनक कहबे केलहुँ जे ओकर आलोचना भेलै, जे हुनकर जे मत छनि ग्रियर्सन के उपर्युक्त वर्गीकरण जे देखेलहुँ ओ वैज्ञानिक तऽ छनि, परंतु ओहिमे प्राच्य समूह के अंतर्गत मैथिली भाषा के से मगही भोजपुरी संग मिला के ओ बिहारी भाषा कहि देने छथिन। ताहि दुआरे हुनकर एहि मत के आलोचना कयल गेलनि, किया तऽ एहि वर्गीकरण में मैथिली के पृथक भाषाई अस्तित्व के ओ स्वीकार नहीं केने छथिन। तैं हुनकर ई जे वर्गीकरण छनि तकरा भ्रामक मानल गेलै। यद्यपि बाद में आबि के जे छै ग्रियर्सन अपन ग्रंथ जे छनि हुनकर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ताहिमे मैथिली के पृथक अस्तित्व, संपन्नता और गौरव के ओ स्वीकार कयलनि अछि आ कहलनि अछि जे मैथिली भाषा जे छै ओ बंगला अथवा हिंदी के बोली नहीं छी, अपितु एकटा अलग भाषा छै। बाद में आबि कऽ अपन ओ जे ग्रंथ छनि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ताहिमे आबि कऽ ओ कहलखिन जे हिंदी के बोली नहीं छियै, नहीं बंगला के बोली छियै, एकर एकटा अलग अस्तित्व छै, एकटा ई पृथक भाषा छै। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जे एकटा और भाषा वैज्ञानिक छथिन, ओ जे छै भारतीय आर्य भाषा से जे भाषा सब निकलल छै तकरा क्षेत्रानुसार अलग अलग वर्ग में विभाजित कऽ ओकर सरलीकरण केलखिन। आउटर इनर सब ब्रांच जे ग्रियर्सन वाला मत छलनि ओ कनि जटिल छै आ भ्रामक सेहो छै। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ओकर सरलीकरण केलखिन आ हुनकर ई मत जे छै सुनीति कुमार चटर्जी के ओ सर्वमान्य छै, किया तऽ ओहिमे बहुत सरल रूप से ओकर विभाजन केलखिन। ओ केना वर्गीकरण केलखिन? भारोपीय भाषा, एहिसँ निकललै भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, ओहिसँ भारतीय आर्य भाषा संस्कृत से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सब निकललै, जाहिमे कि प्रतीच्य, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणात्य आ मध्यदेशी। प्रतीच्य में गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, ई अहाँ देखा देबै, पूरा टेबल अहाँ लिख देबै, में ज्यादा समय नहीं लगे छै। दू दू तीन तीन टा भाषा छै सबमे, कोनो मते एक एकटा छै, बस ई पूरा टेबल दऽ देबै। उदीच्य में आबै छै सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्राच्य में आबै छै उड़िया, बंगला, असमिया, पूर्वी हिंदी, मैथिली। एही में आबै छै प्राच्य समूह में मैथिली, मगही आ भोजपुरी भाषा। आ दक्षिणात्य में आबै छै मराठी, मध्य देशी में आबै छै पश्चिमी हिंदी। ई तऽ छलनि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के मत। अब महामहोपाध्याय उमेश मिश्र जी छै दिशा का आधार, वो तो क्षेत्रक आधार पर विभाजन केलखिन, उदीच्य प्रतीच्य कहि कऽ। महामहोपाध्याय उमेश मिश्र जे छै से दिशा का आधार पर प्राच्य कुलक मागधी अपभ्रंश से जे पूर्वांचलीय भाषा सब निकललै अछि, वो खाली पूर्वांचलीय भाषा के वर्गीकरण केने छथिन। मतलब एतऽ एहिमे जे देखै छियै प्राच्य से जे
पूर्वांचलीय भाषा सब निकलले अछि, एकरेटा खाली ओ वर्गीकरण केने छथिन। बाकी तऽ ई सब जे छै ओहिसँ हुनका नहि छनि कोनो ऑब्जेक्शन। सुनीति कुमार चटर्जी जे वर्गीकरण केलखिन हँ ओहिसँ ओ सहमत छथिन। लेकिन पूर्वांचलीय भाषा सबके एहिमे की केने छथिन, ई की केने छथिन सुनीति कुमार चटर्जी, तऽ प्राच्य समूह में भोजपुरी के सेहो राखि देने छथिन, पूर्वी हिंदी के सेहो राखि देने छथिन। तो ओ खाली जे छै डॉक्टर उमेश मिश्र पूर्वांचलीय भाषा सबके से दिशा के आधार पर विभाजन कऽ कऽ ओकर और सरलीकरण कऽ देने छथिन और वो सरल ओकरा जे छै वर्गीकरण केने छथिन। देखियौ केना केने छथिन। भारतीय भाषा से निकलले भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, ओहिसँ निकलले आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सब, ओहिमे छै आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में प्राच्य कुल में ई छै मागधी भाषा सब। मागधी भाषा केकरा कहै छै, मगध जनपद ओकर आसपास प्राचीन मगध जनपद ओकर आसपास जे भाषा सब बाजल जाइ छै, चूंकि ई सब क्षेत्र जे छै से मगधे जनपद के अंतर्गत पूर्व काल में अबै छलै। मगध साम्राज्य जे छै बहुत विशाल छलै, अहाँ सब इतिहास पढ़ने हैत तऽ पता हैत, बहुत विशाल साम्राज्य छलै। ताहि दुआरे एकर भाषा एहिमे जे क्षेत्र में जे भाषा सब बाजल जाइ छै ओकरा मागधी भाषा कहल। तो मागधी भाषा प्रत्येक आदमी जे छै कंफ्यूजन में रह छथिन, मागधी मतलब मगही नहीं, मगही एकटा भाषा थी, लेकिन मागधी भाषा समूह के अंतर्गत वो एकटा भाषा छै, वही में मैथिलियो छै। तो डॉक्टर उमेश मिश्र जे छै से उत्तर पूर्वी में असमिया के रखलखिन, दक्षिण पूर्वी भाषा में उड़िया के रखलखिन, पश्चिमीय भाषा में भोजपुरी के रखलखिन और पूर्वी भाषा में बंगला के रखलखिन। और मध्य देशीय भाषा में जे छै वो मैथिली के रखलखिन, मध्य देशीय भाषा। तो इस दिशा के आधार पर पूर्वांचलीय भाषा सबका नाम हो उमेश मिश्र वर्गीकरण। अब देखिए तो क्वेश्चन की छै, भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान निरूपित करू। 700 शब्द में अहाँ का आंसर लिखनाइ है। अगर सीधा अहाँ भारतीय भाषा निकालबे, ओहि से भारतीय आर्य भाषा संस्कृत और भारतीय आर्य भाषा संस्कृत आधुनिक प्राच्य कुल मागधी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और ओहिमे मैथिली का स्थान देखा देबै, तो आंसर तो ओतहिए भऽ गेलै। लेकिन चूंकि समय अहाँके देल जाइए 32 मिनट, 32 मिनट अगर समय देल जाइए तो अहाँके 32 मिनट के हिसाब से लिखऽ पड़त ना। जतेक भाषा विज्ञानी सब अपन पर मत देने छथिन भारतीय आर्य भारतीय भाषा से बाइफर्केशन कए कऽ सबटा लिखला के बाद तखन अहाँके ओहि पर आउ, तखन ओ कंप्लीट आंसर, ठीक छै। ताहि दुआरे जतेक भाषा विज्ञानी सब छथिन सबटा के मत के अहाँके बस राखि देना, ओहिमे फेर की मत भिन्नता छै कि ओकर आलोचना भेल छै तकरो राखि देना। अहाँ एकटा विद्यार्थी छियै ने, अहाँके कोनो ई समर्थन जे ई मत के हमर समर्थन करै छी, हिनकर मत हमरा नीक लागल, ओ कोनो किछु नहि। अहाँ बस तटस्थ भाव से सब विद्वानक मत के राखि देबै आ ओकर बाद जे छै मानक रूप में भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान देखा देबै, बस खत्म। तो आब एहिमे देखियौ मतलब हाँ सर एहिमे सर जेना कि सर अपने सर बतेलिए, एहिमे तो हल्का मेहनत के अनुसार अहाँ राखि लेलिए आ बढ़िया से सजा देलिए तो अहाँके पूरा मार्क के जे है पूरा के पूरा मार्क बिल्कुल मैथ बिल्कुल जका पूरा फॉर्मूला छै, एकदम मैथ जकाँ फॉर्मूला छै। भाषा विज्ञान में मैथ जकाँ नंबर देल जाइ छै, मैथ जकाँ एहिमे नंबर देल जाइ छै। किया तऽ एहिमे किंतु परंतु कतौ छैहे नहि। अहाँ बाकी सब्जेक्ट में लिखै छियै, ओकरा नीक लगलै एग्जामिनर के तऽ अहाँके नंबर देत, ओकरा टू दी पॉइंट बुझेलै तऽ नंबर देत, नहि तऽ नंबर काटि लेत। एहिमे किंतु परंतु के कतौ सवाले नहि छै, बस जे छै से फैक्ट्स छै। ओ फैक्ट्स अहाँ राखि देलिए, ओ फैक्ट्स सबके लेल वएह छै जे अहाँके लेल ये, ओ परीक्षकों के लेल ओतबी छै। हाँ ओहिमे अहाँके याद नहीं है, अहाँ लिखलिए नहीं, अब अंतरंग उपशाखा, बहिरंग उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा,
ई जे ग्रियर्सन के मत छै से केओ लिखलकै आ केओ नहीं लिखल। तो जे नहीं लिखलकै तो एग्जामिनर के लगते ई एकटा जे छलै ग्रियर्सन के मत, ई विद्यार्थी एकरा शायद नहीं पढ़ने छै, वो चीज नहीं लिखने छै, तो ओ भऽ सकैए अहाँके 2-4 नंबर 5 नंबर काटि ली। जे लिखने रहतै तकरा 5 नंबर ज्यादा देतै। वह ने लिखे के प्रैक्टिस अहाँके करबाक ये ना, आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस विद इन टाइमिंग अहाँके अभ्यास करैत रहनाइ। पीटी परीक्षा जखन भऽ जायत तखन तऽ इएह अभ्यास अहाँ करैत रहबै रेगुलर आंसर राइटिंग के, ताबत तक अहाँके सिलेबस सेहो खत्म भऽ गेल रहत या कनि मनि बाकी रहि गेल रहत, वो पीटी के बाद पूरा करा देत। क्या तो पीटी के समय में की कहलन कि छात्र सब जे सर 15 दिन पहले जे छै, जेना रोशनी जी यही कहने रही ना जे 15 दिन पहले सर छोड़ देबे, जी सर। तो वो देखबे भऽ सके पूरा भऽ जाए, नहीं पूरा है बीच में अहाँ सबके अगस्ते में लेते परीक्षा, कनि पीटीओ के तैयारी करी, तो समय हम दऽ देब। लेकिन पीटी के बाद आंसर राइटिंग का अभ्यास अहाँके रोज 3 घंटा जे छै, रोज नहीं तो दू दिन पर 3 दिन पर आंसर राइटिंग का अभ्यास अहाँके करना है मैथिली विद इन टाइमिंग अहाँके लिखनाइ, तहन अहाँके पक्का हैत अभ्यास। तऽ एकर बाद जे छै पहिल सर हमर हाँ कहू। ऐसे पहिल सर हमर 65th बीपीएससी में मेंस देले रहूं। हाँ पब्लिक एडमिशन विषय रहल सर। अभी तो ओहिमे तो बहुत पढ़े छै, ओहिमे सर एते 130 मार्क मिलल, आ जबकि हमरा बहुत बढ़िया से कमान रहे, लोहिया सर से पढ़ने रहूं अतुल, और जिते सर कम सिलेबस है, जिते कम समय में तकर तैयारी छै सर, यदि ओते मेहनत क देल सके नहीं छै कि सर बढ़िया मार्क नहीं हेतै। सके नहीं छै, एहिमे कहलो ने बहुत विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज रहे छै, मैथिली राखी कि नहीं राखी। भाई दोसर सब्जेक्ट रखे वाला हिस्ट्री या पॉलिटी या पीए रखे वाला हजारों हजार स्टूडेंट छै, आ वह बात सबटा जाके लिखे छै ओहिमे। एहिमे जे कॉपी जे चेक करै छथिन ओ तऽ अपन मिथिले क्षेत्र के विद्वान सब रहे छथिन। यदि अहाँ ठीक से लिखबे, आब चाहबे मैथिली के नाम पर मैथिली रख लेलिए, कहुना लिख देवे हमरा नंबर किया नहीं दिले, वो चीज नहीं होइ छै। खास करके बीपीएससी में, यूपीएससी में कनी उदारता छै नंबर दै में। हम एहन एहन स्टूडेंट के देखलिए जे कहलक जे सर यूपीएससी में हमरा एते परसेंट मार्क्स आयल आ बीपीएससी में नंबर नहीं देलक। पर कारण छै यूपीएससी में नंबरिंग में कनी उदारता एकटा पक्ष छै, कनी उदार रहे छै, नंबर अहाँके दऽ देत। लेकिन बीपीएससी में जाबत तक अहाँ लिखबै नहीं ताबत तक, यदि अहाँ पूरा तैयारी कऽ लेलिए ढंग से और लिख देलिए तो सवाल नहीं पैदा होइ छै जे अहाँके नंबर बढ़िया नहीं, और कम मेहनत। सर कॉपी जा तऽ पटना यूनिवर्सिटी के टीचर करे छै ने? पटना यूनिवर्सिटी के अलावो करे छै, दोसरो टीचर सब करे छथिन। आयोग के ऊपर डिपेंड है, इनमें तो कोनो चर्चा। हाँ आयोग के ऊपर डिपेंड करे छै जे ककरा, ई जरूरी नहीं छै जे पटना यूनिवर्सिटी के टीचर करे। डॉक्टर बासुकीनाथ झा जे छै ओ यूपीएससीओ के पेपर चेक करे छलखिन, आ एक आध बेर बीपीएससीओ के केने छथिन। डॉक्टर लेखनाथ मिश्र बीपीएससी के कए बेर चेक केने छथिन। तो ई सब जे छै वो बदलित रहे छथिन, लेकिन वो जे चेक करे छथिन वो बहुत पैघ विद्वान रहे छथिन। वो सबटा मैथिली भाषा व्याकरण साहित्य सेक्शन में वो बहुत निष्णात आ उच्च कोटि के जे छै विद्वान होइ छथिन, ताहि दुआरे हुनके देल जाइ छै। तैं वो यदि अहाँ लिखबै ढंग से, हम तो कहलहुँ जे पहिलुके क्वेश्चन का आंसर अहाँ लिखबै तो वो प्रभावित भ जेता, अहाँके नंबर पहिलुके क्वेश्चन में देता, वही हिसाबे नंबर बाकी क्वेश्चन पर बेस देता। एकर अतिरिक्त वैयाकरणाचार्य और मैथिली भाषा का अनुसंधान करता पंडित गोविंद झा
प्राच्य समूहक भाषा सबके पूर्वी आ पश्चिमी में वर्गीकृत कऽ कऽ काल क्रमानुसार मैथिली भाषा के उद्भव आ विकास के देखेने छी। जेना भारतीय भाषा ओ देखलखिन, भारतीय आर्य भाषा ओ जेना सब देखलखिन तहिना एतऽ आबिकऽ केने छथिन प्राच्य कुल में पूर्वी विभाग आ पश्चिमी विभाग, दू विभाग में बांटि देने छथिन पूर्वांचलीय भाषा के। पूर्वी विभाग में असमिया, बंगला, उड़िया, आ पश्चिमी विभाग में मैथिली, मगही आ भोजपुरी के रखने छथिन पंडित गोविंद झा। तो हिनकर अपन जे छै अलग मत छनि। पंडित गोविंद झा जे छै काल क्रमानुसार एहि भारतीय भाषा के हम कनि विस्तार से बता रहल छी, ओतेक अहाँके नहीं लिखनाइ यऽ, खाली बुझबै दुआरे हम कनि विस्तार से बता रहल छी। पंडित गोविंद झा जे छै काल क्रमानुसार भारतीय भाषा कुल में मैथिली के उद्भव आ विकास के एहि प्रकार देखेने छथि। एहिमे देखियौ और टेबुल एकदम स्पष्ट भऽ गेल छै। भारत यूरोपीय आर्य भाषा, एकर जे छै काल उद्भव के काल छलै 2500 ईसा पूर्व। अब ओहिमे से भारत ईरानी आर्य भाषा, भारत जे आर्य के एकटा समूह, आर्यक समूह जे छै यूरोप से चलि के मध्य एशिया पहुंचला, मध्य एशिया में आबि कऽ ओ निवास करऽ लगला, तो ओकर काल छलै 1800 ईसा पूर्व। आ बाद में आबि कऽ जे मध्य एशिया में आर्यक समूह निवास करैत छलाह, ओहिमे एकटा समूह तो मध्य एशिया में रहि गेलै आ दोसर समूह 1200 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश केलकै। तो ओ भारतीय हुनकर भाषा भारतीय आर्य भाषा कहलनि। आ ओही में जे छै भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जकरा कहै छियै, जे पढ़ेने छलहुँ मैथिली के उद्भव आ विकास में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो ओही में जे छै वैदिक संस्कृत अस्तित्व में एलै और ऋग्वेद के रचना भेलै। ओकर बाद जे छै उत्तरकालीन आर्य भाषा, ओहिमे लौकिक संस्कृत अबै छै जे सूत्रकाल छलै 800 ईसा पूर्व में, जे संस्कृत व्याकरण के रचना भेलै। फिर ओहि से मागधी प्राकृत निकल, जे लौकिक संस्कृत छलै ओ चूंकि क्लिष्ट छलै, बुझबा में कठिन छलै, आम बोलचाल में जे छै से संस्कृते भाषा भ्रष्ट भऽ कऽ ओकर साहित्यिक रूप तऽ रहलै, लेकिन आम बोलचाल में जे छै भाषा कहलहुँ ओ प्रवाहमान रहै छै, ओ प्राकृत के रूप में प्रकट भेलै, जकरा मागधी प्राकृत कहल जाइ छै। ओकर काल जे छै पहली सदी ईस्वी छलै। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ओहिमे प्राच्य कुल से निकलल जे छै अपभ्रंश, मध्यकाल में 800 ईस्वी में अपभ्रंश जे छै प्राकृत से अपभ्रंश निकलले, और अपभ्रंश 800 एही में 800 ईस्वी में सिद्ध साहित्य के रचना भेलै। सिद्ध लोकनि ओकर रचना केलनि मैथिली में, जेकि ओकरा सबटा पूर्वांचली भाषा सब अपन निधि मानै छै। चूँकि 800 ईस्वी में मैथिली एखनो तक अपन अलग एकटा पहचान के स्थापित नहीं केने छै, लेकिन सिद्ध साहित्य में आ चर्यापद में जे भाषा दर्शन होइ छै ओ मैथिली के अत्यंत निकट लगै छै, ताहि दुआरे सिद्ध साहित्य आ चर्यापद के मैथिली के निधि मानल जाइ छै। अब अपभ्रंश से फिर अभट्ट, जेकि मैथिली एतऽ जे छै से अलग भऽ गेलै, अभट्ट जखने भेलै तो मैथिली अलग भेलै। जाबत तक अपभ्रंश में रहे ताबत तक वो जते पूर्वांचलीय भाषा यऽ सबके ओहिमे विशेषता है, लेकिन जखने अभट्ट भऽ गेलै, लेकिन 1200 ईस्वी में अभट्ट एही में ज्योतिरीश्वर वर्ण रत्नाकर के रचना केने छथिन। विद्यापति अपन प्रारंभिक रचना कीर्तिलता के रचना केने छथिन 1200 ईस्वी में अभट्ट। अब प्राचीन मैथिली, अभट्टे के जे छै आगू चलि के प्राचीन मैथिली कहल गेलै 1300 ईस्वी में। मध्यकालीन मैथिली 1400 ईस्वी, नवीन आ आधुनिक मैथिली 1800 ईस्वी,
जाहिमे कि मनबोधक कृष्ण जन्म आ समसामयिक मैथिली 1900 ईस्वी से प्रारंभ भेल। ई टेबल जे छै पंडित गोविंद झा के छनि। एहि प्रकारे ओ देखलखिन जे केना भारतीय भाषा से निकललै मैथिली, भारत देखै छियै एतऽसँ और काल क्रमानुसार एतऽ जे छै डेवलप। ई समझबै के लेल ई अहाँके लिखनाइ नहीं, यदि समय रहत लिख देबै तो और बढ़िया, वहाँका 4 चांद लागि जेतै। अगर समय रहा लिखबाक हुआ तो लिख सकै छी। आब देखियौ उपयुक्त समस्त विद्वानक मतक विश्लेषणोपरांत कहल जा सकैत अछि जे मैथिलीक उद्भव काल क्रमानुसार भारतीय आर्य भाषा संस्कृत सँ पृथक विभिन्न मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के विभिन्न भाग और चरणक उपरांत मागधी प्राकृतक जन्म भेल। मागधी प्राकृतक पश्चात मागधी अपभ्रंश सँ मागधी प्राकृत से की निकलल मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश सँ निश्रित भ मैथिली भाषा के जन्म भेल। मैथिली प्राच्य शाखाक मागधी अपभ्रंश सँ उद्भूत एकटा स्वतंत्र आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी। आ भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान का मानक रूप में जे छै एना देखाओल जा सकैत अछि। अब ई सबटा विद्वानक मत वर्णन केला के बाद अहाँ आबि जेबै जे निरूपित करै लेल कहै छै ओहि पर। भारत यूरोपीय भाषा कुल केंटू शतम। अब देखियो ओहिमे सबटा विद्वानक मत आबि गेलै, एहि टेबुल में सब विद्वानक मत आबि गेलै। केंटूम शतम, केंटूम में पूर्णतः यूरोपीय भाषा सब यथा ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी आ शतम में पूर्व यूरोप, ईरान आ भारतक विभिन्न आर्य भाषा सब, एकर काल छै 2500 ईसा पूर्व। भारत ईरानी शाखा 1800 ईसा पूर्व। अब एहिमे जे छै ईरानी आर्य भाषा, एहिसँ दूटा भारत ईरानी शाखा से दूटा अलग भेलै शाखा, जाहिमे कि ईरानी आर्य भाषा ओ अहाँके नहीं लिखनाइ यऽ, सीधे भारतीय आर्य भाषा में आबि गेनाइ यऽ। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व आ लौकिक संस्कृत अथवा सूत्रकाल अथवा प्राचीन आर्य भारतीय भाषा 800 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पहली सदी ईस्वी। अब एहिमे जे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के मत छनि उदित, प्रतीच, मध्य देशीय, प्राच्य आ दक्षिणा, ई देखा देनाइ यऽ। फिर उत्तर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 800 ईसा, पंडित गोविंद झा जे कहलखिन उत्तर मध्यकालीन आर्य भाषा, एहिमे ओकर ईस्वी राखि देनाइ यऽ 800 ईस्वी। एहिमे अपभ्रंश देखेनाइ यऽ, पश्चिमोत्तर अपभ्रंश, राजस्थानी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी आ महाराष्ट्र। अब एही में जे छै मागधी अपभ्रंश में एकर सबके खाली मुख्य मुख्य भाषा लिख कऽ और सीधा मागधी अपभ्रंश में आबि देनाइ यऽ। एहिमे मगही आ बंगला अलग छै और एही मागधी अपभ्रंश से अवहट्ठ निकललै 1200 ईस्वी में। प्राचीन मैथिली 1300 ईस्वी, मध्यकालीन मैथिली 1400 ईस्वी, आधुनिक अथवा नवीन मैथिली 1800 ईस्वी, अत्याधुनिक अथवा समसामयिक मैथिली 1900 ईस्वी। भारतीय भाषा एतऽसँ लऽ कऽ बाइफर्केशन होइत होइत मुख्य मुख्य विद्वान सभक मत एहिमे दैत सीधा जे छै मैथिली के एतऽ जन्म भऽ गेलै। अत्याधुनिक मैथिली प्रकट भऽ गेलै 1900 ईस्वी और एखन तक अत्याधुनिक मैथिली छै। यह भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। आब देखियौ एहिमे प्रश्न सब केना पूछल गेल अछि। विगत वर्ष बीपीएससी में एहि टॉपिक पर जे प्रश्न पूछल गेलै अछि ओ अहाँके देखबै छी। आब एतेक पढ़ला के बाद, एतेक बुझला के बाद आब ओ प्रश्न सब अहाँ देखियौ जे एहिसँ बाहर कतौ नहि छै, एही में सबटा आंसर छै। बस एते बात ध्यान में राखि लेनाइ यऽ, एतबी चीज का अभ्यास केनाइ यऽ। अगर भारतीय भाषा पर प्रश्न पूछते आराम से एक मिल गई। अब देखियो
स्क्रीन पर नजर आबि रहल यऽ? स्क्रीन पर प्रश्न नजर आबि रहल यऽ? जी आबि रहल छै। देखियौ प्रश्न की छै, अहाँ सब मोबाइल से पढ़ै छी कि लैपटॉप से? मोबाइल से, मोबाइल से। तो सर अहाँ धन्ना जी? लैपटॉप से सर। हाँ तो ठीक छै, मोबाइलो में अबैत हैत नजर, कनी छोट छोट अबैत हैत, कोनो दिक्कत नहीं छै। हम तब एतऽ जी प्रश्न पढ़िए रहल छी। प्रश्न जे छै पूछल गेलै अछि 65वीं बीपीएससी में 2020 में, एकदम रिसेंट छै। भारतीय भाषा परिवारक नामकरण, परिचय ओ विशेषता का उल्लेख करैत मैथिली का स्थान निरूपित। अब देखो भारतीय भाषा परिवारक नामकरण केना भेलै, ओकर संक्षिप्त परिचय, ओकर की विशेषता छै, ओकर उल्लेख करैत ओहिमे मैथिली का स्थान देखेल छै। सिंपल छै, किछु एहन चीज छैहे नहि जेकि मतलब ओहिमे कोनो दिक्कत वाला बात। फिर दोसर क्वेश्चन, भारतीय भाषा परिवारक अर्थ नामकरण के स्पष्ट करे मैथिली का स्थान निरूपित करो। वह चीज छै, वह क्वेश्चन रिपीट भेलै जे 65वीं में रिपीट भेलै, वह 63वीं में, 63वीं बीपीएससी के क्वेश्चन छै 2018 का। भारतीय भाषा परिवारक अर्थ नामकरण के स्पष्ट करे, ओहिमे मैथिली का स्थान निरूपित करो। तेसर क्वेश्चन छै, भारतीय भाषा परिवारक प्रमुख भाषा के परिचयात्मक विवरण दे मैथिली भाषा के वैशिष्ट्यक वर्णन करू। भारतीय भाषा परिवारक, भारतीय भाषा परिवारक प्रमुख भाषा के परिचयात्मक विवरण दे। टेबल में सबटा परिचयात्मक विवरण भारतीय भाषा के मुख्य भाषा के देल छै, वह टेबल दऽ देबै। ओहिमे मैथिली के वैशिष्ट्य, परिचयात्मक विवरण दे मैथिली भाषा के वैशिष्ट्यक वर्णन करू। ओहिमे मैथिली का स्थान देखा कऽ और मैथिली भाषा के जे विशेषता छै, वो विशेषता प्राचीकुल के मागधी से निश्चित भेलै। मागधी प्राकृत, फिर मागधी अपभ्रंश, तखन अवहट, अवहटक रूप में जखन मैथिली भाषा प्रकट भेलै, अन्य जो पूर्वांचली भाषा सब छलै, बंगला, असमिया, मगही, ताहिसँ एकटा पृथक स्वरूप के ग्रहण कऽ लेलकै और अवहटक रूप में मैथिली प्रकट भेलै। और अवहट से फिर जे छै से आधुनिक मैथिली, जेकि बहुत मधुर, सुसंस्कृत और सभ्य भाषा अछि। एहि भाषा पर जे छै संस्कृत के प्रभाव बहुत अछि, तत्सम शब्दक बाहुल्य अछि, भाषा सुनबा में बहुत मधुर लगैत अछि, एकर अपन एकटा अलग व्याकरण अछि, एकर अलग लिपि अछि जकरा मिथिलाक्षर लिपि कहल जाइ छै। इएह सब ओहि भाषा के वैशिष्ट्य भेलै, लिख देने छी। भारतीय भाषा परिवार में चारिम क्वेश्चन जे छै, भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान निरूपित करू। बस 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछल गेलै 2011 में। और पांचम क्वेश्चन देखियो, भारतीय भाषा के परिचय दियो, सीधा सीधी पूछ देल गेलै 2008 में। बस देखियो क्वेश्चन सब केना पूछल गेलै, कोनो एहिमे किंतु परंतु वाला सवाले नहीं उठै छै। बस एतबी चीज का अभ्यास केना है और पर जो क्वेश्चन एते आराम से लिख देबै, कोनो दिक्कत नहीं छै। अब कहू कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, किछु पूछबाक हुआ? सर मतलब जना एक सेक्शन में रहे क्वेश्चन 6 गो क्वेश्चन, 3 गो लिखबाक रहे छै, तो हम हाँ 6 गो में नंबरिंग में से तो कतौ से उठा सकै छी ने एगो सेक्शन से? बिल्कुल बिल्कुल, 6 गो क्वेश्चन जे पूछल जेतै, 3टा जे छै अहाँ कतौ से उठा सकै छी। वो अहाँ के चॉइस पर है जे हम कोन 3टा क्वेश्चन लिखब, वो कतौ से उठा सकै छी। सेक्शन चेंज नहीं कर सकै छी, सएह ने? जेना 6टा क्वेश्चन, 12टा प्रश्न रहत, 12टा प्रश्न में से 6टा जे छै
से भाषा साहित्य सेक्शन जे छै पार्ट 1 तै से पूछल जायत। 6टा क्वेश्चन जे बुक्स छै साहित्यिक बुक्स ओहि से रहत। तो भाषा सेक्शन में 6टा जे प्रश्न पूछल जायत वो 3टा भाषा विज्ञान से रहत आ 3टा प्रश्न साहित्य से रहत, मैथिली साहित्य के इतिहास से। तो अब 6गोटा में अहाँ के चॉइस छी जे भाषा विज्ञाने से अहाँ 3टा लिख दिए, जरूरी नहीं छै जे साहित्य सेक्शन से अहाँ लिखिए क्वेश्चन, वो अहाँ के चॉइस छी। अगर भाषा विज्ञान से 3टा क्वेश्चन अहाँ लिख देलिए तो अहाँ जे छै लीड कर देब। बात बुझलिए? भाषा सेक्शन से भाषा विज्ञान से 3टा क्वेश्चन अगर लिख देलिए तो अहाँ लीड ल ले। लीड ले के मतलब बुझलिए? ओकर मतलब अच्छा नंबर आबि जेतै। मार्कक संदर्भ मैथमेटिक्स का नंबर देल जेतै। आ साहित्य सेक्शन से जे लिखबै तो साहित्य सेक्शनों में ओहू में नंबर अहाँ के दे, पर ओहि में भ सके 2-4 नंबर अहाँ के किछ कम। ताहि दुआरे 6टा में से प्रयास ई राखब जे 3टा खाली हम भाषा विज्ञाने से लिखी। हमरा तो 3टा लिखबाक है, तो 3टा हम चाहे साहित्य से लिखी या भाषा से लिखी। तो यानी सर अपने के विज्ञान पे पूर्ण पकड़ हुए तो कोई दिक्कत नहीं है अहाँ के, मतलब लीड कंफर्म या कोई में कोनो ऑप्शन नहीं छन जे नंबर काटथिन यदि बढ़िया से यहाँ दर्शा देली। दर्शा देबै तो नंबर काटे के सवाले नहीं पैदा होइ छै, नंबर काटे के में सवाले नहीं पैदा होइ छै। ताहि दुआरे फर्स्ट पेपर में बहुत स्टूडेंट के अहाँ देखबै जे फर्स्ट पेपर में खूब नीक नंबर आबि जाइ छै। ओकर कारण की छै? भाषा विज्ञान के बढ़िया से पढ़ने रहल, भाषा विज्ञान से आंसर लिख देलक तो फर्स्ट पेपर में ओकरा नीक नंबर आबि गेल। आ सेकेंड पेपर में जे छै मतलब सेकेंड सेक्शन में सेक्शन 2 में जे किताब से छै वो किताब से जे अहाँ आंसर ली ओमे टेक्निक छै, वो टेक्निक जे बुझि गेलखिन तो वो सेकेंडो सेक्शन में उनका नीक नंबर आबि जेतनि। तो सेकेंड सेक्शन जखन आयब तो खाली रामायण जकाँ नहीं, रामायण बचि देलिए, रामायण जकाँ बुझ लेलिए आ वह रामायण जाके लिख देलिए तो सेकेंड सेक्शन में आगे नंबर देवे नहीं करत। फर्स्ट सेक्शन में भले ही नंबर अहाँ के आबि जाए, भाषा विज्ञान के लिख देलिए, सेकेंड सेक्शन में नंबर नहीं आयत तो फिर अहाँ डाउन भ जाए। तो सेकेंड सेक्शन जे छै ओहिमे टेक्निक छै, वो बता दे, बस अहाँ के सेकेंडो सेक्शन में बढ़िया नंबर आबि जायत। अहाँ के एतेक नंबर आबि जायत जे फर्स्ट सेक्शन में जतेक नंबर आयल बढ़िया नंबर, ओहिसे 2-4 नंबर सेकेंड सेक्शन में कम रहत, माने 70% नंबर अहाँ का आयत। हमर नंबर देखने छियै अहाँ? अहाँ सब हमर नंबर नहीं देखने छियै? धनराज जी नहीं देखने छियै? नहीं सर हम नहीं देखलहुँ, नहीं जानकारी है सर। कोनो दिन क्लास में जे छै हमर नंबर जे देल गेल छै जी वो नंबर हम अहाँ के स्क्रीने पर देखा, ठीक छै? वो हम डाउनलोड कऽ के राखब, स्क्रीन पर देखा देब, देखबै केना नंबर देल गेल है। सर अहाँ कोन वाला में देलिए एग्जाम से? हम 56वीं 59वीं में देलिए। ओ 56वीं 59वीं में जे रचना भेल छै ओकरा जान ओहिमे जे छै 70% पॉइंट किछ मार्क्स आयल छै हमरा। तो ओहिमे फर्स्ट पेपर में जे छै से 142 नंबर, ओहि समय में 2 पेपर होइत रहे ना, फर्स्ट पेपर में 142 नंबर 200 और सेकेंड पेपर में 139 नंबर जी 139 40 41 42 3 नंबर कम देल गेल छै फर्स्ट पेपर से। 139 नंबर सेकेंड पेपर में, जखन कि 4 नंबर हमर कटने छै जे हम RTI से कॉपी मंगेने रहिए, 4 नंबर हमर काटि लेने छै। तो ओ नंबर जे छै वो ओहिना उठे छै ना जे अहाँ ढंग से अध्ययन केना रहबै, ढंग से पढ़ना रहबै
ओहि समय में तो हम ओतेक विस्तृत अध्ययन जे छै से नहीं केने रहिए, मेन चीज जे छै पढ़ने रहिए, लेकिन आब तो ओहिमे बहुत अपडेट केलिए है, बहुत अपडेट भेलै है। तो अब अहाँ सबके जे स्टडी मटेरियल भेटत, जते चीज बतायब ओ एहि हिसाब से रहते जे सिलेबस से बाहरो अगर पूछल जेतै तो कोनो दिक्कत नहीं छै, अहाँ पूर्ण कॉन्फिडेंस के संग मैथिली में अहाँ अपन प्रदर्शन करबै। तो काल्हिखन फेर अगिला क्लास जी तैयार रहब अहाँ सब, ठीक छै? सर चलो हाँ कहू। से अपने के हम कमेंट कऽ दै छी सर, काल्हि कोनो कारण रहे लिंक के यहाँ इशू रहे, हम तो मेघालय में छी। हाँ हाँ ठीक छै सर, हमारा नेटवर्क के इशू रहे तो हम सर आज पेमेंट सर के कऽ दै छी। ठीक छै, ठीक छै, ठीक छै। ठीक छै सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।